Hi guys, I hope you all are doing well. Today we will solve exercise 2.3. तो आइए सॉल्व करते हैं इसको. Let's start with question number 1. Let's read. Determine which of the following polynomials has x plus 1 a factor. Has x plus 1 a factor. Now, if x plus 1 is a factor, then x plus 1 equal to 0, x equal to minus 1, x equal to minus 1. अब इन चारों पार्ट में से फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में हम क्या करेंगे? हम x को डालेंगे -1. हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे -1. जिस भी पार्ट के अंदर x को -1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आंसर आता है 0, आंसर आता है 0, वो होगा हमारा आंसर, वो होगा हमारा आंसर. विच मीन्स लेट्स सब्स्टिट्यूट. मैं इसको इरेज कर देता हूँ. लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. वी विल फाइंड p ऑफ -1. हम लोग p ऑफ -1 क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि x प्लस 1 फैक्टर है. x प्लस 1 फैक्टर है तो आप x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कीजिए, x विल बिकम -1 और उसी आंसर को हम x के जगह पे डालेंगे. सो x बिकम्स -1. सो p ऑफ -1 क्या होगा? x के जगह -1, x के जगह -1, x के जगह -1. लेट्स डू इट. सो p ऑफ -1 विल बी -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. ओके, सो -1 क्यूब होता है -1 प्लस -1 स्क्वायर होता है +1 प्लस -1 होगा -1 एंड दिस इज +1. सो -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0. सो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0. इसका मतलब ये आपका आंसर 100% है. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर? तो इसका पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 होगा. x प्लस 1 इज अ फैक्टर. x प्लस 1 इज अ फैक्टर. नाउ लेट्स चेक सेकेंड वन. लेट्स चेक सेकेंड वन. लेट मी इरेज दिस एंड देन वी विल चेक द सेकेंड वन. विल चेक द सेकेंड वन. क्या है आपका सेकेंड वन? सेकेंड वन है p ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1. हम क्या निकालेंगे? p ऑफ -1. p ऑफ -1. हम p ऑफ -1 क्यों निकालेंगे? क्योंकि x प्लस 1 इज अ फैक्टर. x प्लस 1 इज अ फैक्टर. ओके, सो लेट्स डू p ऑफ -1. p ऑफ -1 होगा -1 होल पावर 4 प्लस -1 होल पावर 3 प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. ठीक है, सो -1 होल पावर 4 विल बी 1 प्लस -1 होल क्यूब विल बी -1 प्लस -1 स्क्वायर विल बी +1 एंड प्लस -1 होगा -1 प्लस 1. ओके, so this becomes 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1. so 1 minus 1 तो हो गया 0, 1 minus 1 हो गया 0, 1 minus 1 हो गया 0. बचा क्या? सिर्फ +1, बचा +1. सो आंसर है 1. आंसर 1 है, 0 नहीं है, इसलिए ये जीरोज, इसलिए इसका फैक्टर x प्लस 1 नहीं है. इसलिए सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर x प्लस 1 नहीं है. ओके, नाउ लेट्स चेक द थर्ड वन. लेट मी इरेज दिस. लेट मी इरेज दिस. सो p ऑफ x क्या है थर्ड वन में? x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1. अब हम क्या करेंगे गाइस? अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x को -1. क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि x प्लस 1 इज अ फैक्टर. सो p ऑफ -1 विल बी -1 होल पावर 4 प्लस 3 टाइम्स -1 क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1. So this becomes -1 whole power 4 is 1 plus 3 times -1 cube is -1 plus 3 times -1 square is 1 plus -1 होगा आपका -1 plus 1. तो ये हो गया आपका 1. 3 into -1 is -3 plus 3 into +1 is 3 -1 plus 1. Okay, so again -3 and plus 3 is 0, -1 plus 1 is 0. बचा क्या? सिर्फ 1. बचा क्या? 1. सो दिस थिंग इज ऑल्सो नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, तो थर्ड वाला भी x प्लस 1 फैक्टर नहीं होगा. थर्ड वाले केस में भी पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 नहीं होगा. नाउ लेट्स चेक द लास्ट वन. लेट्स चेक द लास्ट वन.
Let me erase this. Okay, what is the fourth one? What is the fourth one? P of x is equal to x cube minus x square minus 2 plus root 2 times x plus root 2 plus root 2. सो हम x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -1. x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -1. सो p ऑफ -1 विल बी -1 होल क्यूब -1 होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 टाइम्स -1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2. आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो -1 होल क्यूब इज -1, -1 स्क्वायर इज +1, -2 इंटू माइनस, अब हम माइनस को अंडर मल्टीप्लाई कर देते तो ये बिकम -2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2. ओके, सो दिस बिकम्स -1 माइनस इंटू -2 इज +2 माइनस इंटू दिस इज प्लस रूट 2 और लास्ट वाला प्लस रूट 2 तो बचा ही था. सो -1 -2 बिकम्स -2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2. ओके, सो अगेन यहाँ पर -2 प्लस 2 हो गया 0, रूट 2 प्लस रूट 2 हो गया 2 टाइम्स रूट 2. रूट 2 प्लस रूट 2 मतलब एप्पल प्लस एप्पल, 2 एप्पल्स. सिमिलरली रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2. तो ये भी 0 नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. विच मीन्स फोर्थ वाले पार्ट में भी x+1 फैक्टर नहीं है. तो 4 में से मात्र एक पार्ट है जिसका फैक्टर x+1 है, बाकी तीनों का नहीं है. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. लेट मी इरेज दिस. Okay, now let's do the question number 2. क्या है question number 2? Use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following case. Okay, तो पहला केस क्या है? पहला केस है gx इक्वल टू x+1. gx इक्वल टू x+1. अगर x+1 फैक्टर है तो x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1. हम x इक्वल टू -1 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पर. सो p ऑफ x आपका क्या है? p ऑफ x है आपका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. ओके, नाउ x को आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? -1. x को आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? -1. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट. p ऑफ -1 विल बी 2 टाइम्स -1 होल क्यूब प्लस -1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स -1 -1. ओके, नाउ p ऑफ -1 विल बी 2 टाइम्स -1 क्यूब होता है -1 प्लस -1 स्क्वायर होता है +1 and -2 into -1 is +2 -1. Okay, so 2 into -1 -2 +1 +2 -1. अब -2 and 2 हो गया 0, 1 and -1 हो गया 0. So answer is 0. This is equal to 0, which means gx is a factor of px. Which means gx is a factor of px. gx is a factor of p of x. Okay, so this is the first part. Let's do the second part. इसको मैं कर देता हूँ erase. What is the second part, guys? Second part में gx है x+2. If gx is x+2, अगर x+2 आपका फैक्टर है तो आप x+2 को इक्वेट करिए 0 से. x+2 is equal to 0, x equal to -2. विच मीन्स हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -2. x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -2. x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -2. सो लेट्स राइट इट डाउन. p ऑफ x इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1. नाउ x इज -2. x is -2. x is -2. So p of -2 will be -2 whole cube plus 3 times -2 whole square plus 3 times -2 plus 1. ओके, सो -2 का क्यूब क्या होता है? -8. -2 का क्यूब कैसे निकालोगे? -2 इंटू -2 इंटू -2 विच इज -8 प्लस 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 टाइम्स -2 इज -6 प्लस 1. ओके, सो दिस बिकम्स -8 प्लस 3 टाइम्स 4 इज 12 प्लस -6 होगा -6 प्लस 1. ओके, सो -8 -6 हो गया -14, 12 प्लस 1 हो गया 13, -14 प्लस 13 हो गया -1, -14 प्लस 13 हो गया -1. आंसर 0 नहीं है. आंसर 0 नहीं है. विच मीन्स gx इक्वल टू x+2
is not a factor of px. So not a factor. Not a factor. Now let's check the third one. Let's check the third one. Let me erase this. Okay, what is the third one? थर्ड वन कह रहा है x माइनस थ्री. एक्स माइनस थ्री फैक्टर है या नहीं है? एक्स माइनस थ्री फैक्टर नहीं है या है? सो x माइनस थ्री इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3. अब आप x इक्वल टू 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? x इक्वल टू 3 आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर. सो लेट्स डू इट. p ऑफ x क्या है आपका? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6. अब आप x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करिए, x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करिए. सो p ऑफ 3 विल बी 3 क्यूब माइनस 4 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6. सो 3 क्यूब इज 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 4 टाइम्स 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 प्लस 6. सो 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6. 27 प्लस 3 हो गया 30 माइनस 36 प्लस 6. 30 माइनस 36 हो गया माइनस 6 प्लस 6 विच इज 0. ये हो गया 0 विच मीन्स x माइनस 3 एक फैक्टर है, विच मीन्स x माइनस 3 फैक्टर है. सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px. Okay, I hope you got this. I'm so sorry. Let's do question number 3 together. और इसके लिए मैं अब इरेज करूंगा चीज़ें. Let me erase. आप पीछे जाके इसको पॉज करके अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हो. Okay, now let's do question number 3. What is question number 3? Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following case. क्या बोला है? x minus 1 is a factor. If x minus 1 is a factor, then आप पहले x minus 1 equal to 0 करिए, x equal to 1 करिए. So p of 1 will be equal to 0. p of 1 will be equal to 0. अगर x minus 1 एक फैक्टर है तो आप सबसे पहले तो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करिए, x इक्वल टू 1. अब x के जगह पे 1 डालिए. सिंस x माइनस 1 एक फैक्टर है तो p ऑफ 1 0 आना चाहिए, p ऑफ 1 0 आना चाहिए. पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसी को ट्राई किया है. इसको बस थोड़ा घुमा फिरा के आपको डाला है, थोड़ा सा गुगली है, बट अल्टीमेटली बहुत ईजी क्वेश्चन है. लेट्स डू इट टुगेदर. सो हमको क्या चेक करना है? p ऑफ 1 0 हर केस में होना चाहिए और उस हिसाब से हमको k का वैल्यू निकालना. लेट मी इरेज दिस. आई होप ये आपने लिखा था, नहीं लिखा है तो आप रिवाइंड कीजिए और फिर से पॉज करके लिखिए. सो x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px. मैं करूँगा थर्ड और फोर्थ पार्ट, आप करेंगे फर्स्ट और सेकेंड. ठीक है. सो लेट मी डू द थर्ड वन. क्या है थर्ड वन? p ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2 टाइम्स x प्लस 1. अब इसका फैक्टर क्या है? x माइनस 1. इसका फैक्टर क्या है? 1. So p of 1 should be 0. If x minus 1 is a factor, p of 1 should be 0. p of 1 should be 0. ये 1 कहाँ से आया हमारा? 1 कहाँ से आया? आप x minus 1 को 0 सब्स्टिट्यूट करिए, x का वैल्यू 1 आएगा. ठीक है. So p of 1 is k times 1 square minus √2 times 1 plus 1. और ये क्या होना चाहिए? 0. ये क्या होना चाहिए? 0. So k times 1 square. 1 square होता है 1. 1 into k is k. माइनस √2 टाइम्स 1 विल बी माइनस √2 एंड प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0. सो k का वैल्यू क्या आएगा? दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करिए. माइनस √2 बिकम्स √2 प्लस 1 बिकम्स माइनस 1. सो k का वैल्यू आएगा √2 माइनस 1. k का वैल्यू यहाँ पर आएगा √2 माइनस 1. √2 माइनस 1. लेट्स डू द फोर्थ पार्ट. लेट मी इरेज ऑल दिस. ओके. Fourth, p of x equal to kx square minus 3x plus k. kx square minus 3x plus k. फैक्टर क्या है आपका? इसका फैक्टर है x minus 1. x minus 1 है तो p of 1 should be 0. p of 1 should be 0. So what is p of 1? p of 1 will be k times 1 square minus 3 times 1
प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो k टाइम्स 1 स्क्वायर हो गया k माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, k प्लस के हो गया 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, सो 2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/2, k इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 3/2, सो इफ यू सब्स्टिट्यूट k एज 3/2, p ऑफ 1 विल बी 0 विच मीन्स x माइनस 1 विल बी फैक्टर। तो सारी चीज़ें मेल खा रही हैं यहाँ पर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। जो मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट में किया वही आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में करना है। आप ट्राई कीजिए, आपको 100% आएगा। अगर आपको नहीं आता है प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, आई विल हेल्प यू। लेट मी इरेज। आई होप ये आपने कॉपी किया है। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आप रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू फैक्टराइज। क्वाड्रेटिक है, चारों भी जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं सब में डिग्री है 2, सो चारों के चारों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं। फैक्टराइज करने का सबसे ईजिएस्ट तरीका है स्प्लिट द मिडिल टर्म। क्वाड्रेटिक जब भी आपको आता है तो सबसे आसान तरीका है फैक्टराइज करने का स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म। नाउ फर्स्ट है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। स्प्लिट कैसे करें हम मिडिल टर्म को? आपको दो नंबर फाइंड करने हैं सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स 12 इंटू 1 इज 12। सो दो नंबर आपको ऐसे फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट होगा 12 और सम होगा -7, सम होगा -7। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैंने एकदम अचानक से कैसे लिख दिया, तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, सबसे पहला वीडियो पॉलिनोमियल प्लेलिस्ट का, वहाँ भी मैंने समझाया है कि प्रोडक्ट होना चाहिए 12 इंटू 1 12, सम होना चाहिए -7। सो आप दो नंबर फाइंड करिए जिसका प्रोडक्ट है 12 एंड सम इज -7, सम इज -7, ठीक है। सो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है गाइस? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? 12 के फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 एंड 12, -1 -2 -3 -4 -6 एंड -12। अगर आप -2 -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, -1 -12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, -3 -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12। बहुत लोग सिर्फ इनको फैक्टर्स लिखते हैं और नीचे वालों को फैक्टर्स लिखना भूल जाते हैं, ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। तो इन नंबर्स में से आपके पास है टोटल 12 नंबर्स। इन 12 नंबर में से आपको दो नंबर ढूंढने हैं सच दैट प्रोडक्ट इज 12 एंड सम इज -7। और देखते ही मेरी नज़र पड़ी -3 और -4 पे। -3 इंटू -4 इज 12, -3 -4 इज 7, -7, ओके। तो द टू नंबर्स आर -3 and -4. The two numbers are -3 and -4. So let me erase this. Okay. तो हम करेंगे स्प्लिट अब मिडिल टर्म को। सो आप लिखिए 12x² माइनस 7x प्लस 1, 12x² प्लस आप -7x को लिखिए -3 -4 टाइम्स x। मैंने सिर्फ -7 के बदले -3 -4 लिखा है, +1 ओके। सो 12x² -3 इंटू x इज -3x, -4 इंटू x इज -4x प्लस 1। अब आप पहले दो टर्म्स में से x को और 3 को कॉमन लीजिए। पहले दो टर्म में से आप 3 को और x को कॉमन लीजिए, 3x, तो आपको मिलेगा 4x -1। दूसरे दो टर्म में से आप लीजिए -1 को कॉमन, दूसरे दो टर्म में से आप लीजिए -1 को कॉमन, आपको मिलेगा 4x -1, और अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से आप 4x -1 को कॉमन ले लीजिए। तो 4x -1 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा? 3x -1, तो ये हो गया आपका फैक्टर, ये हो गया आपके फैक्टर। सो फैक्टराइज दिस, ये हो गया आपका 4x -1 इंटू 3x -1। आई होप ये आपको समझ में आया हो। आप इसको कॉपी कर सकते हो और आप बाकी के 3 क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड देन कम बैक टू द सॉल्यूशंस, ओके। In the meantime, let me erase this. Okay. Now let's do question number 2. What is question number 2, guys? Question number 2 है आपका 2x² plus 7x plus 3. ठीक है, आपको दो नंबर ढूंढने हैं such that the product is 2 into 3 6. The product is 6 and the sum should be 7. Sum should be 7.
तो अब आप मुझे बताइए कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या है। 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 6। नेगेटिव नंबर्स भी लिखने हैं, -1 -2 -3 -6। अब आप इन सब नंबर्स में से, देयर आर 8 नंबर्स, इन 8 नंबर में से 2 नंबर ऐसे ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट भी 6 हो और सम भी 7 हो। तो ऐसे 2 नंबर्स कौन से है गाइस? ऐसे 2 नंबर मुझे मिल गए हैं, वो है 1 एंड 6। वो है 1 एंड 6। 1 और 6 का प्रोडक्ट होता है 6, और अगर इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7। सो लेट्स डू इट। सो यू हैव 2x² + 7x + 3। 2x² प्लस, आप 7 के जगह लिखिए 1 + 6 टाइम्स x + 3। ठीक है, मैंने सिर्फ 7 की जगह 1 + 6 लिख दिया है क्योंकि ये 2 नंबर हमको मिले थे। सो 2x² + x × 1 इज x, x × 6 इज +6x + 3। अब पहले 2 टर्म्स में से आप लीजिए x को कॉमन। अच्छा, बाय द वे, x को कॉमन लेना मतलब x से उन 2 टर्म को डिवाइड करना। x को कॉमन लेना मतलब x से उन 2 टर्म्स को डिवाइड करना और आंसर लिखना। ठीक है, व्हेन आई से आप x को कॉमन लीजिए, आप उन 2 टर्म्स में उन दोनों टर्म्स को x से डिवाइड करोगे। आप उन दोनों टर्म्स को x से डिवाइड करोगे। सो द आंसर विल बी x टाइम 2x + 1। और दूसरे 2 टर्म्स में से आप 3 को कॉमन ले लीजिए। आप 3 को कॉमन ले लीजिए, तो 3 टाइम्स 2x + 1। अब आप पूरे एक्सप्रेशन में से x + 1, 2x + 1 और 2x + 1 को कॉमन ले लीजिए। सो व्हेन यू टेक 2x + 1 कॉमन, क्या बचेगा? x + 3। क्या बचेगा? x + 3। और ये हो गए आपके फैक्टर्स। सो लेट मी राइट इट डाउन। सेकेंड का आंसर है आपका 2x + 1 टाइम्स x + 3। तो ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर। आप इसे नोट करिए, थर्ड और फोर्थ आप खुद ट्राई करिए एंड देन कम बैक टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, नॉट वीडियो। Let me erase this. Done. Okay, now third one. What is the third one, guys? Third one is 6x² + 5x - 6 + 5x - 6। अगेन आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा 6 × -6 - 36 and sum will be 5. So product should be -36 and sum should be 5. तो आप अब क्या करोगे? आप अब करोगे 36 के फैक्टर्स लिखो। -36 के फैक्टर्स क्या होंगे गाइस? -36 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 देन 6 देन 9, 9 के बाद क्या होगा? 12 होगा, और कोई फैक्टर 18 है एक फैक्टर, एंड 36। ओके, इसी के आप नेगेटिव नंबर्स भी लिखिए। सो -1 -2 -3 -4 -6 -9 -12 -18 एंड -36। इन सारे नंबर्स में से आपको 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट होगा -36 और सम होगा 5। तो वो 2 नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल ही जाएंगे। सम चाहिए आपको कितना? +5, राइट? अगर मैं एक नंबर को ले लूँ 9 और दूसरा नंबर ले लूँ -4, एक नंबर ले लूँ 9, दूसरा नंबर ले लूँ -4, तो 9 × -4 होता है -36 और सम होता है 9 - 4 5। तो 2 नंबर्स मेरे को मिल गए। क्या है वो 2 नंबर्स? वो 2 नंबर्स हैं 9 एंड -4। सो नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो 6x² + 5x - 6, 6x² + 5 के जगह आप लिखिए 9 - 4, 9 - 4 टाइम्स x as it is and -6. So 6x² + 9x - 4x - 6, 9x - 4x - 6। पहले 2 टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 3x। सो 3x को आप कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 2x + 3, आपको मिलेगा 2x + 3। और नेक्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन ले लीजिए -2। अगर आप -2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2x + 3। -2 अगर कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 2x + 3। अब पूरे एक्सप्रेशन में से आप ले लो 2x + 3 कॉमन। आप ले लो 2x + 3 कॉमन।
कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो पहले टर्म से आपको मिलेगा 3x, दूसरे टर्म से आपको मिलेगा -2। तो आंसर आ गया आपका 2x + 3 एंड 3x - 2, 2x + 3 एंड 3x - 2। ओके, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी इरेज दिस। Let me erase this as well. Okay, let's do the fourth one. क्या है आपका फोर्थ वन? फोर्थ वन है आपका 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। सो अगेन आपको दो नंबर ढूंढने हैं गाइस, आपको दो नंबर ढूंढने हैं सच दैट द प्रोडक्ट इज 3 × -4 - 12। सो प्रोडक्ट शुड बी -12 एंड सम क्या होना चाहिए गाइस? आपका सम होना चाहिए -x, मतलब x के पहले है -1, सो सम शुड बी -1, सम शुड बी -1। अब आप मुझे ज़रा सोचिए और बताइए -12 के फैक्टर्स। -12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12, -1 -2 -3 -4 -6 -12। इन नंबर्स में से आप दो नंबर्स ऐसे ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट होगा -12 और सम होगा -1, सम होगा -1। तो मुझे वो दो नंबर मिल चुके हैं, वो दो नंबर है -4 एंड 3। अगर आप -4 और 3 को मल्टीप्लाई करो आपको आंसर आएगा -12 एंड -4 + 3 इज -1। तो ये हो गए आपके दो नंबर्स। आपके दो नंबर्स कौन से हो गए? -4 एंड +3। नाउ लेट्स डू इट। सो आपका एक्सप्रेशन है 3x² - x - 4। अगर x के सामने कुछ भी नहीं है तो x के सामने होता है 1, x के सामने होता है 1, तो मैं 1 को लिखूंगा 3x² प्लस 1 को मैं लिखूंगा -4 + 3, -4 + 3 -4 और सॉरी मैंने यहाँ x तो लिखा ही नहीं, 1 को लिखा -4 + 3 और उसके बाद में ये x बचा था, सॉरी उसके बाद में ये x बचा था। सो -4 + 3 टाइम्स x -4। ओके, सो 3x² - 4x + 3x - 4। पहले दो टर्म में से आप क्या कॉमन लोगे? x। पहले दो टर्म में से आप क्या कॉमन लोगे? x। सो दिस बिकम्स x टाइम्स 3x - 4। दूसरे दो टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो आप 1 को कॉमन लीजिए, तो ये बनेगा 1 टाइम्स 3x - 4। अब आप पूरे एक्सप्रेशन में से 3x - 4 को कॉमन ले लीजिए। अगर आप 3x - 4 को कॉमन ले ले तो आपको मिलेगा x + 1। ये हो गया आपका फैक्टराइज, तो फोर्थ का आंसर क्या है? 3x - 4 टाइम्स x + 1। ओके, एनी डाउट सो फार? अगर आपको डाउट है तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, इसी वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो ड्रॉप अ कमेंट। नाउ लेट मी डिलीट दिस। ओके, फिफ्थ वन फैक्टराइज करना है आपको। पहले दो तो काफ़ी आसान लग रहे हैं, शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी थर्ड और फोर्थ में, नो प्रॉब्लम, उस दिक्कत को हम सॉल्व कर लेंगे। सो फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 5। आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या है जी? आपका पहला वाला है x³ - 2x² - x + 2। इसको आप फैक्टराइज करना है, बहुत आसान है। आप पहले दो टर्म में से x को कॉमन ले लीजिए, सो आपको मिलेगा x टाइम्स, आप x² कॉमन लीजिए, x नहीं, आप x² को कॉमन लीजिए, क्योंकि पहले टर्म में x है 3 बार, दूसरे टर्म में x है 2 बार, तो आप 2 बार x को कॉमन ले सकते हो। सो आप x² को कॉमन लीजिए, आपको मिलेगा x - 1, और दूसरे दो टर्म में से आप -1 को कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा x - 2। -1 को कॉमन लेना मतलब क्या? -1 से दोनों टर्म को डिवाइड करना, आपका आंसर आएगा x - 2। ओ सॉरी, कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई? पहले दो टर्म में से आपको लेना है x² कॉमन, तो आपको मिलेगा x - 2, और दूसरे दो टर्म में से आपको कॉमन लेना -1, तो आपको मिलेगा -1 टाइम्स x - 2, -1 टाइम्स x - 2। अब पूरे एक्सप्रेशन में से आप कॉमन लीजिए x - 2 को, पूरे एक्सप्रेशन में से आप कॉमन लीजिए x - 2 को, आपको मिलेगा x² - 1, आपको मिलेगा x² - 1। ओके, अगेन अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। x² - 1, क्या मैं x² - 1 को a² - b² अज्यूम कर सकता हूँ? 1 को मैं 1² भी लिख सकता हूँ, सेम ही आंसर आता है। और a² - b² होता है a - b × a + b, a - b × a + b।
तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. सो ये थे आपके फैक्टर्स. एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन. क्यों लिखा मैंने इसको ऐसे? क्योंकि वन को आप वन स्क्वायर भी लिख सकते हो एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर होगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन. तो ये हो गए आपके फैक्टर्स, ये हो गए आपके फैक्टर्स. Okay, so this one was very easy. Now let's try the second one. Let's try the second one. Second one है आपका x cube माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव. अगर आप इसको देखें तो देख के तो ये पता नहीं चल रहा है कि फैक्टर्स क्या बनेंगे. देख के ये पता नहीं चल रहा है कि फैक्टर्स क्या बनेंगे. ऐसे केसेस में आपको हमेशा कांस्टेंट टर्म जो है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको ऑब्जर्व करना चाहिए. आप कांस्टेंट टर्म को ऑब्जर्व करिए और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखिए. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ माइनस फाइव? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ माइनस फाइव? वन, टू, नहीं टू तो नहीं होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, वन एंड फाइव एंड माइनस वन माइनस फाइव. ओके, सो इन चार में से, इन चार नंबर्स में से कोई एक नंबर ऐसा होगा या एक से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं जिनको अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँ, जिनको अगर मैं इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूँ तो आंसर आएगा ज़ीरो. आंसर आएगा ज़ीरो. लेट्स स्टार्ट विथ वन. लेट्स स्टार्ट विथ वन. सो वन क्यूब माइनस थ्री टाइम्स वन स्क्वायर माइनस नाइन टाइम्स वन माइनस फाइव. सो वन क्यूब इज वन माइनस थ्री टाइम्स वन स्क्वायर विल बी माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव. सो वन माइनस थ्री हो गया माइनस टू माइनस नाइन माइनस फाइव. ज़ीरो नहीं आया, ज़ीरो नहीं आया. Now let's try minus one. Let's try minus one. माइनस वन को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है आपको? यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ नहीं. ठीक है. सो लेट्स ट्राई माइनस वन. सो योर आंसर विल बी माइनस वन होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस नाइन टाइम्स माइनस वन माइनस फाइव. ठीक है. सो माइनस वन होल क्यूब विल बी माइनस वन माइनस थ्री टाइम्स माइनस वन होल स्क्वायर. सो माइनस थ्री टाइम्स माइनस वन का स्क्वायर होता है वन. माइनस नाइन टाइम्स माइनस वन क्या होगा? प्लस नाइन एंड माइनस फाइव. सो माइनस वन माइनस थ्री बिकम्स माइनस फोर. माइनस वन माइनस थ्री बिकम्स माइनस फोर प्लस नाइन माइनस फाइव. माइनस फोर माइनस फाइव बिकम्स माइनस नाइन एंड प्लस नाइन एज इट इज प्लस नाइन. दिस इज ज़ीरो. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वन इज अ फैक्ट, इज द आंसर, वन ऑफ द आंसर्स. माइनस वन इज वन ऑफ द आंसर. अगर x इक्वल टू माइनस वन डाल के आपका आंसर ज़ीरो आता है, अगर x इक्वल टू माइनस वन डाल के आपका आंसर ज़ीरो आता है तो फैक्टर क्या होगा गाइज? ये मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में पढ़ाया था. फैक्टर होगा x प्लस वन. फैक्टर क्या होगा? x प्लस वन. और कोई फैक्टर है क्या इसका? देख लेते हैं हम. या अगर आपको चेक नहीं करना है तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरीका है. ठीक है. लेट मी इरेज ऑल दिस. एक फैक्टर हमको पता चल गया, बाकी के हम ऐसे ही निकाल लेंगे. बाकी के हम ऐसे ही निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? एक फैक्टर है आपका x प्लस वन. एक फैक्टर है आपका x प्लस वन. आप x प्लस वन से इसको डिवाइड कर दीजिए. आप x प्लस वन से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए. एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव. कैसे डिवाइड करेंगे? पहला टर्म है एक्स क्यूब. आपको एक्स क्यूब को डिलीट करना है तो आप एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर एक्स क्यूब आएगा? किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे एक्स को तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब और ये डिलीट हो जाएगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस. ओके. सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब. बचा वन. वन इंटू एक्स स्क्वायर विल बी, वन इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब आप इसको करिए सब्ट्रैक्ट. एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज जीरो. माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर. माइनस फोर एक्स स्क्वायर और इसको आप नीचे लोगे माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव. अगेन यहाँ था एक्स प्लस वन. ओके. अब आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर? आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर? तो आप करो मल्टीप्लाई माइनस फोर एक्स से. अगर आप x को माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर. सो लेट्स राइट इट डाउन.
minus 4x square and 1 times minus 4x will be minus 4x. आप इसको करिए सब्ट्रैक्ट, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो गया 0, माइनस 9x माइनस ऑफ माइनस 4x मतलब पॉजिटिव 4x, सो माइनस 9x प्लस 4x विल बी प्लस 5x माइनस 5 प्लस 5x माइनस 5. Now let me erase this. ये तो था 4, ये था x. ओके, अब आप x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर आएगा 5x. तो आप मल्टीप्लाई करो 5 से, सो x इंटू 5 विल बी 5x एंड माइनस 1 इंटू 5 विल बी नेगेटिव 5, विच इज अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0, विच सिंपली मीन्स दैट आपका जो पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. क्या आप अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो? ज़रूर कर सकते हो. कैसे करोगे? प्रोडक्ट आप यहाँ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. फाइंड टू नंबर्स such that the product is 1 into 5. The product is 5 and the sum is minus 4. तो आप 5 के फैक्टर्स निकाल लीजिए. 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and 5 माइनस 1 and माइनस 5. 1 and 5 माइनस 1 माइनस 5. तो दो नंबर क्या होंगे गाइस? दो नंबर कौन से होंगे? दो नंबर होंगे 1 and माइनस 5. तो आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. माइनस 4 को हम रिप्लेस करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 की जगह हम लिखेंगे माइनस 5 प्लस 1 टाइम्स x प्लस 5. ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x प्लस 5. पहले दो टर्म में से आप x को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा x माइनस 5. दूसरे दो टर्म में से आप 1 को कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा प्लस 1 टाइम्स x प्लस 5, x माइनस 5, x प्लस 5. क्या हो गया? समथिंग इज रॉन्ग गाइस, समथिंग इज रॉन्ग. व्हाट इज रॉन्ग? यहाँ बोला है, एक सेकेंड, बहुत बड़ा मेजर मिस्टेक हो गया है. लेट मी इरेज ऑल दिस. एक मेजर मिस्टेक हो गया. क्या मिस्टेक है गाइस? द मिस्टेक इज, यहाँ कहा है दैट द प्रोडक्ट इज 5 एंड द सम इज माइनस 4. तो इन चार नंबर में से आपको दो नंबर ढूंढने हैं सच दैट आपका प्रोडक्ट होगा 5. अगर आप एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस. अगर आप प्लस 1 और माइनस 5 को लेंगे तो प्रोडक्ट होगा माइनस 5. और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पॉजिटिव 5. इससे सम तो आपको माइनस 4 मिल गया, लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. कोई भी दो ही नंबर है 1 and 5 जिसके मल्टीप्लिकेशन से आपको आंसर 5 मिलेगा, और इनका सम होता है माइनस 4. इसका मतलब ये कि आप इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स. नहीं निकाल सकते. एक और तरीका है इसके फैक्टर्स निकालने का, लेकिन वो आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसलिए नाउ आई विल स्किप इट. जब आप हायर क्लास में आएंगे या आपके सीनियर जो होंगे, तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो वो देख लेंगे, ठीक है. सो इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो आप स्ट्रेट अवे आंसर लिखिए x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. आप आंसर लिखिए x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. ये है आपका आंसर, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दिस. आई होप आपको समझ में आया हो. नहीं आया होगा तो आप बेहिचक वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए. टू मच ऑफ वर्क डन. ओके, नाउ लेट्स डू द थर्ड वन. क्या है आपका थर्ड वन गाइस? आपका थर्ड वन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ओके, नाउ अगेन देख के तो नहीं लग रहा है कि फैक्टराइज कैसे करें, तो एक आपके पास रामबाण उपाय है. रामबाण उपाय ये कि आप कांस्टेंट टर्म पे फोकस करिए और कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकालिए. तो 20 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 5, 10, 20.
-1, -2, -4, -5, -10, -20। अब हम एक एक करके सबको चेक तो नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे पहले 1 and -1। अगर वो नहीं होता है तो हम करेंगे 2 and -2, वो नहीं होता है तो हम करेंगे 4 and -4 एंड सो ऑन। तो लेट्स चेक 1 फर्स्ट। तो आपका p ऑफ x है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। सो p ऑफ 1 क्या होगा? p ऑफ 1 होगा 1³ प्लस 13 टाइम्स 1 प्लस 32 टाइम्स 1 प्लस 20। ये होगा 1³ 1 प्लस 13 टाइम्स 1 इज 13 प्लस 32 टाइम्स 1 इज 32 प्लस 20। इनको ऐड करने से ज़ीरो नहीं आता, तो ये नंबर हो गया रिजेक्ट, ये नंबर हो गया रिजेक्ट। नाउ लेट्स चेक -1। p ऑफ -1 क्या होगा? -1 होल क्यूब प्लस 13 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स -1 प्लस 20। तो -1 होल क्यूब हो गया -1 प्लस 13 टाइम्स -1 स्क्वायर हो गया 1 प्लस 32 टाइम्स -1 हो गया -32 प्लस 20। सो दिस बिकम्स -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। ओके, -1 प्लस 13 हो गया -12 -32 प्लस 20। -12 और 20 होता है 32 और ये -32 एज इट इज़, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 0। मतलब एक फैक्टर क्या होगा? एक फैक्टर क्या होगा? अगर आपका -1 पे 0 आ गया तो एक फैक्टर होगा x प्लस 1। इफ x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, then x plus 1 is one of the factor. X plus 1 is one of the factors. Okay, now let's do it. x plus 1 एक फैक्टर हो गया, ये था आपका क्वेश्चन। सो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसका एक फैक्टर हो गया x प्लस 1, इसका एक फैक्टर हो गया x प्लस 1। अब हम चेक करते हैं इसको डिवाइड करके कि क्या होता है, ठीक है। वैसे ये सब आपको बड़े क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, बट हो सकता है आप इसको यहीं सीख ले, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सिखाने का, थोड़ा सा एडवांस है बट आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। सो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। मैं पहले उल्टा बोला। अब आप एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो x के साथ मल्टीप्लाई करने पर x³ देगा, और वो नंबर है x², वो नंबर है x²। तो अब हम दोनों नंबर को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा x³ प्लस x²। x इंटू x² इज x³ 1 इंटू x² इज x²। इसको आप कीजिए सब्ट्रैक्ट, इसको आप कीजिए सब्ट्रैक्ट। सो x³ माइनस x³ इज 0, 13x² माइनस x² इज 12x², 13x² माइनस x² इज 12x²। और बाकी दो नंबर को आप नीचे लिखिए एज इट इज़, बाकी दो नंबर को आप नीचे लिखिए एज इट इज़। ओके, नाउ आपको फिर एक ऐसा नंबर ढूंढना है सो दैट x को आप अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 12x²। x को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 12x²। वो नंबर है 12x, वो नंबर है 12x। सो 12x इंटू x इज 12x² एंड 1 इंटू 12x इज प्लस 12x। इसको आप कीजिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? 12x² माइनस 12x² 0, 32x माइनस 12x विल बी 20x, और इसको हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। नाउ अगेन आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि अगर आप उसको x से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 20x, अगर आप उसको x से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 20x। व्हाट विल बी दैट नंबर? दैट नंबर विल बी 20, दैट नंबर विल बी 20। Okay, so x into 20 becomes 20x, 1 into 20 becomes plus 20। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0, which means that this whole thing can be written as x minus 1 into this into x² plus 12x plus 20, x² plus 12x into 20। आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक बार चेक कर ले कि x² प्लस 12x प्लस 20 मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से इसके कोई फैक्टर्स बनते हैं क्या। अगर नहीं बनेंगे तो एक टेक्निक है, बट
reserved for higher classes. Okay, so the product of two numbers should be 1 into 20 20, and the sum should be 12. तो 20 के फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग. 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 5 10 20, -1 -2 -4 -5 -10 -20. ओके, अब आप दो नंबर सिलेक्ट करिए इन सारे नंबर्स में से जिसका प्रोडक्ट होगा 20 और सम होगा 12. तो ऐसे दो नंबर है. वेरी गुड, ऐसे दो नंबर्स है. क्या है वो दो नंबर्स? 10 and 2. 10 into 2 is 20, 10 plus 2 is 12. तो आइए इसको हम स्प्लिट करेंगे. सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20. x स्क्वायर प्लस 12 की जगह हम लिखेंगे 2 plus 10 times x plus 20 because the two numbers were 2 and 10. Okay, so this becomes x square plus 2x plus 10x plus 20. पहले दो टर्म में से आप लीजिए x को कॉमन, x टाइम्स x प्लस 2, और दूसरे टर्म में से आप लीजिए प्लस 10 को कॉमन, तो आपको मिलेगा फिर से 10 टाइम्स x प्लस 2. अब पूरे एक्सप्रेशन में से आप ले लीजिए x प्लस 2 को कॉमन, तो आपको मिलेगा x प्लस 2 टाइम्स पहले से क्या, पहले टर्म से आपको क्या मिलेगा? x. दूसरे टर्म से आपको क्या मिलेगा? 10. ठीक है, तो x प्लस 2 x प्लस 10. वेरी गुड. तो आपको निकालने थे इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10. ठीक है, ये हो गए आपके तीन फैक्टर्स. आई होप ये आपको समझ में आया हो. एक और तरीका इसका ये है कि ये जितने भी नंबर्स है आप इन सब नंबर्स को 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करके देखिए कि कौन से नंबर को सब्स्टिट्यूट करने से आपको आंसर 0 आता है, कौन से नंबर को सब्स्टिट्यूट करने से आपको आंसर आता है 0. जो भी नंबर आपको आंसर 0 देगा उससे आप फैक्टर बना सकते हो. लेकिन मैंने लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड इसलिए चूज़ किया. मैंने ये जो लॉन्ग डिवीजन आप देख रहे हैं बहुत सारा मेहनत है, लेकिन ये मेहनत आपको आज नहीं तो ग्रेड 10 में, नहीं तो ग्रेड 11 में, या फिर ग्रेड 12 में करनी ही पड़ेगी. सो इट्स बेटर हम उसको आज सीख लें. दिस इज़ अ सेफर वे. ठीक है, हो सकता है आप ये जो नंबर्स को मैंने हाईलाइट किया है इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक करने में इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दें. ठीक है, सो आई थिंक दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड इज़ ईजियर. इसके अलावा अगर आपके स्कूल टीचर कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं तो यू हैव टू डू इट, बट आई होप दिस इज़ ईजी और ये आपको समझ में आया हो. ठीक है, अब करेंगे फोर्थ वन करने से पहले हम करेंगे इसको इरेज. आप देख रहे हो कितना वर्किंग है. ओके गाइज, लेट्स डू द फोर्थ वन. क्या है फोर्थ वन गाइज? फोर्थ वन है आपका 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1. अगर आप इसको देखें तो आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए. आप पहले दो टर्म में से y स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो आपको मिलेगा 2y प्लस 1, आपको मिलेगा 2y प्लस 1. और दूसरे दो टर्म में से आप लीजिए नेगेटिव 1 को कॉमन, तो आपको मिलेगा 2y प्लस 1 अगेन. आप 2y प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए पूरे एक्सप्रेशन में से, तो आपको मिलेगा 2y प्लस 1 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 1. नाउ वाई स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है गाइस? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ओके, सो आप वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को लिख सकते हो वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1. ओके, तो आपके फैक्टर्स होंगे 2y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 को लिखिए वाई माइनस 1 वाई प्लस 1. मेरे अच्छा बाय द वे यहाँ पर आपका एक्सरसाइज होता है ख़त्म 2.3. मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस दिए थे उनमें से सिर्फ जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसका सेकंड और थर्ड पार्ट हल्का सा ज़्यादा वर्किंग था. कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा वर्किंग ज़्यादा था, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एक्सरसाइज काफ़ी ईजी था. आप अगर ये सारे क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं तो आप दुनिया का कोई टफ क्वेश्चन भी कर सकते हो. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ है और आपसे नहीं हो रहा है
तो कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन का लिंक आप कमेंट में डाल दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू. ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आई हेल्प यू. कीप वॉचिंग दिस स्पेस. अगले वीडियो में हम करेंगे अगला एक्सरसाइज सॉल्व और चैप्टर को करेंगे खत्म. डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब. थैंक यू.